बिंदिया बिना लीलार सोना। कब लब आएगा? और 1 मिनट में कहा, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। राम जी सीता जी का श्रृंगार करते हैं। राम जी सीता जी का, पत्नी मांग भरती है, कभी आप भर दिया करो, अच्छा लगेगा पत्नी को। ये प्रेम, जैसे में प्रेम बढ़े, जैसे में खुशियां बढ़े, वैसा काम करना चाहिए। क्यों? यदि हमारे एक छोटे से व्यवहार से, आपके जरा से छोटे से व्यवहार से आपकी पत्नी को खुशी मिल रही है, तो नुकसान क्या है? इसलिए थोड़ी थोड़ी सी बातें, कभी आप नारी का श्रृंगार, राम जी कर रहे श्रृंगार, अपने हाथ से राम जी ने पुष्पों का जूड़ा वो बनाया, गजरा, और भगवान ने अपने हाथ से पुष्प सीता मैया के बालों में लगाए, गले में पुष्पों का हार, बाजू बंद में पुष्पों का हार, बाजू में, कलाई में। राम जी सीता जी का श्रृंगार करते। कभी आप भी अपनी सीता जी का श्रृंगार आप करो। गृहस्थ जीवन का आनंद है ये। पति पत्नी हो, व्यापार अच्छे से करो, पैसा अच्छा कमाओ। जब व्यापार पैसा कमाओ तो पैसा अच्छा कमाओ। बच्चों के साथ रहो तो बच्चों के साथ पूरे रहो, उनको मोटिवेट करो, समझाओ, सही रास्ता दिखाओ। और जब पत्नी के साथ रहो तो पत्नी को पूरा टाइम दो, पत्नी को खुश रखो अपने व्यवहार से, अपने नॉलेज, अपने ज्ञान से, अपने संस्कार से बच्चों को खुश रखो। पूरा परिवार और आपको, आपका परिवार खुश रखे आप सब, यही है जीवन का आनंद। अब आजकल लोग दिन भर बाहर काम करते हैं और घर आए तो चिड़चिड़े हो जाते हैं पुरुष लोग, पत्नी पे गुस्सा, बच्चों पे गुस्सा। भैया व्यापार बिजनेस की टेंशन घर के बाहर रखो, काम धाम की टेंशन परिवार पे ना थोपो, इससे आपके संबंध खराब होंगे। उतना ही काम करो जितने में खुशी मिले, टेंशन मिलने लग जाए वो काम ना करना। उतना ही कमाओ जिससे प्रसन्नता बनी रहे, होंठों पे मुस्कान बनी रहे। इतना ना कमा लेना कि टेंशन में डूब जाओ, सब बर्बाद कर लो। लालच नहीं, जो ज्यादा कमाने के चक्कर में पड़ते हैं ना वो बर्बाद हो जाते हैं। पैसा कमाओ, ज्यादा नहीं बहुत कमाओ, पर धीरे धीरे परिवार की खुशी बनी रहे, समय देते रहो। आजकल पत्नियां शिकायत क्या करती हैं पतियों से, आप हमें समय नहीं देते। 8 घंटे काम करते हो ना साहब, 7 घंटे काम करो। पैसा महत्व नहीं रखता, रिश्ते महत्व रखते हैं। बताओ क्या बड़ा है, पैसा बड़ा कि रिश्ता बड़ा? जो सच बताओ, संकट कितना भी हो, पर जब अपने हो तो क्या वो संकट संकट लगता है? उत्तर दो। इसलिए हर परिस्थिति में पत्नी अपने पति का साथ निभाए, और हर परिस्थिति में पुरुष भी अपनी पत्नी का साथ निभाए। वरना अभी कोरोना काल में एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, एक रिक्शा वाले ने अपनी पत्नी को पढ़ा के डीएम बना दिया। और जब पत्नी डीएम बनी तो उसने कहा कि अब रिक्शे वाले की क्या जरूरत, उसने भी अपना एक डीएम सेट कर लिया। पति ने पढ़ा लिखा के उसे योग्य बनाया, बड़े पद पर पहुंचाया, सरकारी अफसर बना दिया, और पत्नी ने फिर रिक्शे वाले को छोड़ के उसने भी अपने बराबर के लेवल को सेट कर लिया। ये धर्म नहीं है। ये आपने कर तो लिया, ये आपने कर तो लिया, पर ये क्या किया? ये जब ईश्वर को आप हिसाब देंगे तो आप नजरें ना मिला पाएंगे, क्योंकि यहां भी हिसाब है, वहां भी एक हिसाब है। क्यों है कि नहीं? जब अनिरुद्धाचार्य मरेगा तो मुझे भी तो अपना हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं? आप भी हिसाब दोगे,
आप 100 साल जियोगे, 50 साल जियोगे, 80 साल, 90 साल जो जियोगे उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। चलो भाई साहब, क्या हिसाब किताब है, लिखवाओ जरा, हम नोट करें। क्यों भैया, आपका हिसाब लिखवाना जरा। सेवा की आपने माँ बाप की, कि पत्नी के आती छोड़ के भाग गए माँ बाप को? नहीं, पांव दबाते हो माँ बाप की, सेवा करते हो, झूठ तो नहीं बोलते, छल तो नहीं करते, ये सब लिखना है। ये ईश्वर की डायरी, वहां हिसाब ऐसे ही होगा। हाँ भाई साहब, चलो बताओ अपना हिसाब। कितना तुमने लोगों का दिल दुखाया, कितनों के पेट में लात मारा, कितना झूठ बोला, इतना। अच्छा, पुण्य कितना किया, क्या क्या पुण्य किया तुमने, सब लिखवाना पड़ेगा। तुमने पत्नी को धोखा दिया क्या, पत्नी के होते हुए तुम्हारा पड़ोसन से चक्कर था, सब कुछ लिखना पड़ेगा। तुमने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना भला किया, सब। अनिरुद्धाचार से भी भगवान हिसाब मांगे। हाँ अनिरुद्धाचार, चलो अपना हिसाब लाओ, क्या किया तुमने, तुम्हें जो आयु हमने दी, तो हम कहेंगे कि प्रभु हमें जो उम्र दी, इस उम्र में हमने जुआ नहीं खेला, शराब नहीं पी, बल्कि भिक्षा मांग मांग कर हम 300 माताओं की सेवा करते रहे।